किसी सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा आयोजित कराना है या फिर यह सुनिश्चित करना भी कि हर अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्र तक पहुंचे और निष्पक्ष माहौल में परीक्षा दे सके। हरियाणा में हाल ही में आयोजित कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के दौरान सरकार ने कई विशेष व्यवस्थाएं की। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं के भविष्य का आधार होती हैं। ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता के साथ साथ अभ्यर्थियों की सुविधा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की हालिया परीक्षा में राज्य सरकार ने दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए परिवहन सहित कई व्यवस्थाएं की। कई स्थानों पर हरियाणा पुलिस ने भी जरूरतमंद अभ्यर्थियों को अपनी गाड़ियों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और पारदर्शिता के विशेष इंतजाम किए गए ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकार का कहना है कि परीक्षा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हाल के वर्षों में हरियाणा में भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर देश भर में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर समय समय पर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। युवाओं की लगातार यही मांग रही है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन केवल परीक्षा आयोजित करने से नहीं, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि परीक्षा प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी केंद्रित है। वहीं यदि किसी भी परीक्षा में पेपर लीक या धांधली सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक है ताकि युवाओं का भरोसा बना रहे। परीक्षा व्यवस्था पर बहस जारी रहेगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है, देश के युवाओं का विश्वास ही किसी भी भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए पारदर्शिता, सुरक्षा और अभ्यर्थियों की सुविधा तीनों को साथ लेकर चलना ही किसी भी सफल परीक्षा प्रणाली की असली पहचान है। सर, बहुत अच्छी सुविधाएं की गई है, जैसे व्हील चेयर से सीढ़ियों पे आना जाना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सर, अंदर भी जैसे पानी की सुविधाएं थी तो सब बच्चों को पानी प्रोवाइड करवा रहे थे। सरकार से जैसे वीडियो दफ्तर से भी फ़ोन आए, उन्होंने भी पूछा अभी आपको कोई प्रॉब्लम है जाने की, ये है, तो हमने कहा नहीं, हमें कोई नहीं। मेरा खदरी गांव है जी। तो कल शाम के समय प्रताप नगर से मेरे पास बीडीपी साहब का फ़ोन आया था जी। उन्होंने मेरे को इस बारे में बताया था कि आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है तो सेंटर तक ले जाने के लिए और वापस घर छोड़ने तक की जिम्मेवारी जो है वो सरकार ले रही है। तो इससे बहुत खुशी हुई है जी। सरकार की जो व्यवस्था है तो यह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो फिजिकली चैलेंजर्स हैं उनको बहुत आराम मिला है और उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हुई कि अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए। और सभी को मतलब अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया गया कि उनको जो भी सहायता मुहैया कराई जानी थी वो सब कुछ अवेलेबिलिटी उनको मिली है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है। तो इसके बारे में हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने ऐसी मुहिम चलाई है और आगे भी हम सरकार से ऐसे ही आशा रखेंगे। धन्यवाद। ये अच्छी सेवा दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कैंडिडेट अपने टाइम से सेंटर पे पहुंच रहा है, असुविधा नहीं हो पा रही है, सुविधा टाइम से पहुंचने का मदद मिल रही है। तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। सीएट एग्जाम स्टूडेंट जो भी देने जा रहा है उसको इस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। और सरकार ने बड़ी सुविधा कर रही है, सीधी बस स्टैंड पर बस आ रहा है, बस स्टैंड पर सीधा स्कूल रहता ही है। सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला करे है, फ्री बस सेवा करके बढ़ गया तो बहुत फायदा दिया है गया, और पेपर भी बढ़िया रहेगा। मेरा नाम मोनिका, मैं गोहाना से आई हूँ। तो बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है प्रशासन ने, बच्चे के साथ भी बहुत कंफर्टेबल सफर है, कोई दिक्कत नहीं, बुजुर्ग आवे या कैसा भी व्यक्ति आए बहुत अच्छा वो कर रखा है। मेरा नाम रोहित सिंह है जी, और मेरा सीईटी का एग्ज़ाम है और फरीदाबाद में, और मेरी वाइफ का भी एग्ज़ाम है। मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने है ना बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है बसों की, कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। मेरा नाम खुशी है, मैं हिसार के गांव मोहला से आई हूँ जो कि बहुत दूर है। अगर मेरे घर पे कोई ले जाने वाला नहीं था तो उसके लिए मुझे बहुत दिक्कत होती, इसलिए बसों की सुविधा इतनी अच्छी थी
कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन बस स्टैंड से भी स्कूल तक, सेंटर तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं थी, सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सीएम साहब को इन सभी फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि उनके परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो आगे भी और अब की बार भी ना हो। नमस्कार साथियों, मैं ऋषिपाल, गांव कुराड़, जिला कैथल, हरियाणा। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने प्रत्येक दिव्यांग को सेंटर तक पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध करवाए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कैथल की उपायुक्त महोदया मैम प्रीति मैम का, जिन्होंने दिव्यांग जनों की समस्याओं को समझते हुए उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध करवाए और परीक्षा केंद्र से घर पहुंचाने के लिए सुविधा दी है। ये कोई भी दिव्यांग पेपर देने से वंचित न रह जाए और वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में, अपनी सरकारी जॉब पाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक बार फिर प्रीति मैम का और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद साथियों। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।